आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास वेंचुरिलेशन। और आज का जो लेक्चर है असल में ये पुराने लेक्चर की जो कि वेंचुरिलेशन पर मबनी था उसकी कंटिन्यूटी में है, जिसमें हमने ये जाना था कि वेंचुरिलेशन असल में आपको रिलेशनशिप बताता है प्रेशर और स्पीड के बीच। तो जब आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म साइज का पाइप हो और वो यूं हॉरिजॉन्टली पड़ा हो और इसमें जो फ्लूइड है यानी कि लिक्विड क्या कर रहा हो वो फ्लो कर रहा हो, तो जिस पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होता है वहां पर असल में स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स क्या होती है, वो कम होती है। यही चीजें हमने जो है ना वो लास्ट टाइम अंडरस्टैंड की थी। आज हमारा ये इंटरेस्ट है कि इस पॉइंट पर असल में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो किस रफ्तार के साथ फ्लो हो रहा है, हमने वो डिटरमिन करनी है। तो अब इस सिनेरियो में हमारे पास ये था कि ये जो पॉइंट वन था आपके पास, इधर असल में आपके पास यहाँ पर एक प्रेशर गेज लगा हुआ है जो कि प्रेशर को मेजर करता है। और इसी तरह इस सेकंड पॉइंट पर भी आप जो फ्लो स्पीड देख रहे हैं फ्लूइड की, उसके साथ साथ यहाँ पर भी एक प्रेशर गेज लगा हुआ है जो कि प्रेशर को क्या करता है, डिटरमिन करता है। अब हम ये मानकर चलते हैं कि चलें कि यहाँ पर प्रेशर गेज असल में लगा ही ना हो, क्योंकि अभी तो आप ये कह रहे थे ना कि प्रेशर गेज की रीडिंग से फर्क बता रहे थे कि आपके पास यहाँ पर जो प्रेशर है वो ज्यादा है, जबकि इस जगह पर जो फ्लूइड के अंदर यानी कि लिक्विड का जो प्रेशर है वो इस जगह पर क्या है, वो कम है। तो अब यहां से मैंने प्रेशर गेजेस को खत्म कर दिया है। तो अब मैं ये करता हूं कि मैं यहाँ पर असल में ट्यूब्स लगा लेता हूं। यहाँ पर जैसे कि ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब में एक लिक्विड फिल कर लेते हैं जैसे कि मरकरी। और मरकरी क्यों फिल कर रहे हैं, क्योंकि मरकरी की खास बात ये होती है कि एक तो वो इस ट्यूब के साथ चिपकेगा नहीं, उसके साथ साथ वो विजिबल होता है, इस वजह से हम मरकरी लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकेंडली इसी तरह की ट्यूब हम यहां पर भी लगा लेते हैं पॉइंट टू पर, जो कि मैंने यहां पर आपके सामने लगा दी है अब। और इसको भी हम जो है ना वो मरकरी लिक्विड के साथ क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं समझाने के तौर पर। अच्छा, जितना इसको फिल किया है उतना ही अभी शुरू में हम इसको फिल कर रहे हैं, यानी कि जो लिक्विड का लेवल है इस ट्यूब के अंदर और इस ट्यूब के अंदर वो असल में क्या है, अभी वो सेम है। लेकिन जैसे ही अब आपने अटैच किया तो असल में इस पॉइंट पर प्रेशर क्या है, वो ज्यादा है, जिसकी वजह से इस ट्यूब के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होंगे उन पर ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो आपके पास जो लिक्विड का लेवल है वो ज्यादा हाइट तक क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। जबकि इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर असल में आपके पास प्रेशर क्या है, क्योंकि एरिया कम है इस जगह पर तो प्रेशर फिर क्या है, यहां पर वो कम है। इस वजह से जो लिक्विड का लेवल है वो असल में आपके पास यहां पर क्या कर जाएगा, वो फॉल कर जाएगा, यानी कि डिक्रीज कर जाएगा। तो अभी हम ये मान रहे हैं कि आपके पास यहां तक जो लेवल है, जो पॉइंट टू पर इस लिक्विड ट्यूब का राइज हुआ है या यहां तक जितना रह गया यहां तक, तो मिसाल के तौर पर वो जो हाइट है ये वाली, इसको भी हम नाम दे रहे हैं। और पहली ट्यूब में जितना लिक्विड का लेवल राइज किया है, जो कि आपके पास ये यहां तक कर लेते हैं समझने के तौर पर, तो वो कितना है, H1। अब इसका मतलब है अगर इस लाइन को मैं सिर्फ समझाने के लिए ट्रेस करूं इधर तक, तो इसका मतलब है आपके पास ये वो फर्क है हाइट का जो दोनों ट्यूब्स के अंदर जो लिक्विड मरकरी मौजूद है उसका है। इसका मतलब है जो हाइट है वो एक्चुअली क्या है आपके पास H, जो कि बराबर है H1 माइनस H2 के। और ये स्मॉल h क्या है, ये असल में डिफरेंस है किसमें, किसके बीच में, हाइट्स के बीच में, किसकी, लिक्विड्स की, जो कि इन ट्यूब्स के अंदर मौजूद है। तो अब हम जो वेंटिलेशन के अंदर हमने ड्राइव किया था कि जो दो पॉइंट्स के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है वो असल में आपके पास इस तरह से रिलेट था, जो कि बराबर आया था 1/2 रो, जो कि डेंसिटी है आपके पास फ्लूइड की जो फ्लो कर रहा है, जबकि V2 स्पीड है फ्लूइड की इस पॉइंट पर, जबकि V1 आपके पास फ्लूइड की स्पीड है इस पॉइंट पर। अब हमारा इंटरेस्ट इस चीज में है कि आपके पास इस पॉइंट पर जिस स्पीड के साथ फ्लूइड फ्लो हो रहा है पॉइंट वन पर, जो कि उस पॉइंट पर स्पीड क्या है, V1, ये V1 की रफ्तार क्या है ये हमने मालूम करनी है। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है वो ये कहती है कि जो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है किसी भी पॉइंट पर, यानी कि A1 V1, वो असल में बराबर होने चाहिए एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट A2 V2 के। यानी कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट इस जगह पर है वो वही होना चाहिए जो यहां पर है। और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के मुताबिक एरिया वेलोसिटी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां पर जो स्पीड ऑफ पार्टिकल्स है वो फिर क्या होगी, वो कम होगी। अब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इस्तेमाल इस वजह से कर रहे हैं ताकि हम असल में V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें और वो फिर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकें, ताकि ये जो पूरी इक्वेशन है वो असल में V1 की टर्म्स में क्या हो सके, एक्सप्रेस हो सके। तो फिर मैं क्या करूंगा कि राइट हैंड साइड से इस इक्वेशन के अंदर जो V2 है इसको हम ये कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं, और जो A2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास असल में आ जाएगा A1 V1 डिवाइडेड बाय A2।
फिर इसका चूंकि आपके पास यहाँ पर v2 का स्क्वायर चाहिए तो मैं यहाँ पर स्क्वायर जब कर दूंगा तो असल में ये बन जाएगा a1 का स्क्वायर, v1 का स्क्वायर और a2 का स्क्वायर। तो फिर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन करते हैं यहाँ पर हम, और आपके पास आ जाएगा फिर p1 माइनस p2, p1 माइनस p2 इज इक्वल टू 1/2 रो, और v2 के स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है असल में आपके पास a1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर डिवाइड बाई a2 का स्क्वायर, और साथ में आपके पास आ जाएगा माइनस v1 का स्क्वायर। अब उसके बाद अगर आप ये देखें इस इक्वेशन के अंदर इन दोनों टर्म्स के अंदर असल में v1 का स्क्वायर मौजूद है, तो फिर मैं इसको क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 रो और उसके साथ v1 का स्क्वायर, और साथ आ जाएगा आपके पास ब्रैकेट में a1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a2 का स्क्वायर और साथ -1। अब यहां पर ये 2 डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जो कि असल में P1 माइनस P2 है, साथ बराबर आ जाएगा रो और V1 का स्क्वायर, और साथ यहां पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास नीचे असल में इन दोनों टर्म्स का एलसीएम आ जाएगा a2 का स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर। अब ये a2 का स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स प्रेशर डिफरेंस, उसके साथ साथ फिर आपके पास आ जाएगा a2 का स्क्वायर और इक्वल टू आ जाएगा v1 का स्क्वायर, उसके साथ साथ आपके पास ये रो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहाँ पे मैं डिवीजन में इस चीज को लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा आपके पास रो, उसके साथ साथ ये जो a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर है ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आपके पास यहाँ पर डिवीजन में ही आ जाएगा a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर। फिर इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें दोनों जानिब क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, तो v1 का जो स्क्वायर रूट आएगा असल में वो कुछ यूं आएगा, उसके साथ साथ तो आपके पास आ जाएगा, नीचे पहले सबसे लिख लेते हैं स्क्वायर रूट वाली टर्म्स को, रो, और साथ आ जाएगा आपके पास a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर, उसके साथ साथ आपके पास 2 टाइम्स प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा जो कि P1 माइनस P2 है, उसके साथ साथ a2 का जो स्क्वायर है जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो असल में आपके पास a2 यहां पर बाहर आ जाएगा इधर। तो अभी जो प्रेशर डिफरेंस है वो असल में आपके पास इन ट्यूब्स के अंदर जो हाइट का डिफरेंस है, जहां तक लिक्विड फिल हुआ है, जैसे कि इस ट्यूब में यहां तक लिक्विड फिल हुआ है तो इसकी हाइट h2 थी, इसकी टोटल जहां तक लिक्विड फिल हुआ है या प्रेशर जो लग रहा है इस पर उसकी वजह से जो हाइट फिल हुई है वो क्या है, असल में h1 है। तो जो डिफरेंस ऑफ हाइट है दोनों ट्यूब्स के अंदर लिक्विड की हाइट का वो असल में h है, और ये जो हाइट का डिफरेंस आ रहा है लिक्विड की ट्यूब्स में लिक्विड का वो असल में प्रेशर डिफरेंस की वजह से राइज कर रहा है, और वो जो प्रेशर डिफरेंस है P1 माइनस P2 वो असल में आपके पास बराबर होता है रो जी एच के, जबकि यहां पर रो क्या है, ये डेंसिटी है, जबकि जो जी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जबकि एच क्या है वो असल में हाइट है। तो फिर P1 माइनस P2 की जगह हम अपने एक्सप्रेशन में ये रो जी एच की टर्म क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब आपका ये स्क्वायर पहले स्क्वायर रूट से कट के असल में आपके पास जो V1 है जो कि स्पीड है लिक्विड की एक पॉइंट पर वो बराबर आ जाएगी असल में आपके पास a2, उसके साथ साथ 2, और आपके पास प्रेशर डिफरेंस की जगह हमारे पास टर्म आ जाएगी अब रो जी एच, उसके साथ साथ आपके पास नीचे आ जाएगा रो और आ जाएगा साथ a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर। अब इसमें आपके पास ये होगा कि ये जो रो का फैक्टर है ये असल में रो के फैक्टर से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपके पास जो स्पीड जिसके साथ लिक्विड फ्लो कर रहा है पहले पॉइंट पर वो असल में आ जाएगी आपके पास a2 जो कि एरिया है, साथ आपके पास फैक्टर आ जाएगा 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और h क्या है, हाइट, और साथ आपके पास आ जाएगा डिवीजन में a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर। तो ये वो फाइनल एक्सप्रेशन है हाइट की टर्म्स में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म्स में और एरिया की टर्म्स में, जो कि आपको ये बताएगा कि इस पॉइंट पर लिक्विड किस रफ्तार के साथ क्या कर रहा होगा, वो फ्लो कर रहा होगा, और जिस रफ्तार के साथ ये लिक्विड फ्लो कर रहा होगा उसके बारे में मैंने शुरू में बताया था कि उसको असल में हम क्या कहते हैं, वेंचुरीमीटर, यानी कि यहां पर अल्फाज सही कर लेनी चाहिए मुझे कि जिस रफ्तार के साथ लिक्विड एक पाइप के अंदर फ्लो कर रहा होगा उसको असल में हम क्या कर सकते हैं कि वेंचुरीमीटर या फिर फ्लो मीटर जिसे भी कहते हैं उससे हम उस स्पीड को क्या कर सकते हैं, वो मेजर कर सकते हैं। तो आज हमने इस एक्सप्रेशन को ड्राइव किया जिसमें हमने ये जाना कि वेंचुलेशन की मदद से हमने
एक खास पॉइंट पर लिक्विड किस रफ्तार के साथ फ्लो हो रहा होता है, उस स्पीड को असल में हमने डिटरमिन किया।